IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर 2017 की जो तैयारी कर रहे हैं उनका स्वागत है। और आज हम फिर आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं और हम कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। India's first 24/7 हेल्पलाइन फॉर फॉरेस्ट इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? सो कौन से इंडियन स्टेट में इंडिया का पहला 24/7 हेल्पलाइन फॉरेस्ट के लिए लॉन्च किया गया है? तो वो है महाराष्ट्र। अब दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि मध्य प्रदेश जो स्टेट है यहाँ पर इंडिया की सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो सरकार है वो है बीजेपी की सरकार और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। और दोस्तों अभी 2017 में 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं। वो कौन से 5 स्टेट हैं? यहाँ पर 2 स्टेट लिस्टेड हैं, मैं बता देता हूँ, मणिपुर और पंजाब। और जो 3 स्टेट्स बचे उसे आप कमेंट्स में लिखें, मैं आगे की स्लाइड्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब मैं बता देता हूँ, मणिपुर में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं ओकराम इबोबी सिंह, ठीक है। और पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं प्रकाश सिंह बादल। यहाँ पे शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन है। अब देखते हैं, आने वाले समय में ही पता चलेगा किसकी सरकार बनती है। चलिए आगे देखते हैं। Which of the following has been left listed as endangered species? अब endangered species क्या है दोस्तों? जो स्पीसीज विलुप्त होने की कगार पे आ जाती है उसे बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। और ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिस्ट की जाती है? वो है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। तो देखिए यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस में 3 जो ऑप्शन हैं उन्हें लिस्ट से निकाल दिया गया है, ठीक है। और एक जो है उसे अभी भी इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में रखा गया है। तो क्या आंसर है दोस्तों? वो है किटलैंड्स वार्बलर, किटलैंड्स वार्बलर, ठीक है। और सारे जो हैं वो लिस्ट से बाहर निकाल दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट। विच ID डॉक्यूमेंट हैज बीन मेड मैंडेट फॉर MG नरेगा वर्क? सो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो कि 2006 में लॉन्च हुआ था, सो इसके लिए कौन से ID को मैंडेट कर दिया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे जितने आपको ऑप्शन दिख रहे हैं वो सारे जो हैं OVDs हैं, ठीक है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट 6 होते हैं। मैंने 4 लिस्ट किए हैं और मैं 2 बताऊंगा। सो कौन से ID जो है मैंडेट कर दिए गए हैं? वो है UID, आधार कार्ड, ठीक है। तो अब देखिए जो मैं OVD के बारे में बता रहा था, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स 6 होते हैं, पैन कार्ड, UID, वोटर ID, पासपोर्ट, और 2 जो हैं, एक होती है ड्राइविंग लाइसेंस और एक होती है MG नरेगा एम्प्लॉयमेंट कार्ड, ठीक है। और ये जितने भी ID हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो होते हैं देखी जाती है और इशू की जाती है। तो पैन कार्ड जो है किसके द्वारा इशू की जाती है? वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। UID किसके द्वारा इशू की जाती है? यह है UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। वोटर ID इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाती है और पासपोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू की जाती है। अब आपसे एक क्वेश्चन है दोस्तों, आप कमेंट में लिखें UIDAI जो है उसके चेयरमैन और CEO कौन है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही ये अपॉइंट हुए हैं। चलिए नेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट हैज बैंड कॉक फाइटिंग इन विच 2 स्टेट्स? सो कॉक फाइटिंग को 2 स्टेट्स में बैन कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे बैन किया। सो वो कौन से स्टेट है? वो है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है। अब देखिए अभी फिलहाल न्यूज़ में चल रहा है जलीकट्टू, जिसमें बुल फाइटिंग होती है, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था, जो कि तमिलनाडु में होती थी, ठीक है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही इसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर से बैन हटा दिया है। चलिए नेक्स्ट। और हाँ एक चीज़ दोस्तों मैं बता दूं, मैंने बोला था कि 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाली है। मैंने 2 का नाम बता दिया था, मणिपुर और पंजाब। अब मैं 3 का यहाँ बता देता हूँ। एक है गोवा, ठीक है, और उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो ये 5 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं 2017 में। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। गोवा में लक्ष्मीकांत पार्सेकर चीफ मिनिस्टर हैं,
ठीक है, और उत्तराखंड में हरीश रावत अभी चीफ मिनिस्टर हैं। चलिए नेक्स्ट। New ginger species with medicinal property has been discovered in which union territory? So नया अदरक का एक स्पीसीज है जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, वो कौन से यूनियन टेरिटरी, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में डिस्कवर किया गया है? तो यहाँ जितने भी ऑप्शन लिस्टेड हैं वो सारे यूनियन टेरिटरीज हैं। सो कौन से यूनियन टेरिटरीज में डिस्कवर किया गया है? वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वो है अंडमान निकोबार आइलैंड। अब देखिए मैं बता देता हूँ, लोग काफ़ी नेग्लेक्ट करते हैं ये यूनियन टेरिटरीज को, आपको पता होने चाहिए। भारत में 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। मैं यहाँ 4 जो ऑप्शन में उन्हें डिस्क्राइब कर दूंगा। अब अंडमान एंड निकोबार की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो जगदीश मुखी हैं, ठीक है। अब देखिए जो 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, इसमें सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज जो हैं न्यू दिल्ली और पौंडीचेरी, ठीक है, एनसीआर बोलते हैं। सो एनसीआर, न्यू दिल्ली और पौंडीचेरी में ही सिर्फ चीफ मिनिस्टर हैं, और जो 5 यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ही जो हैं वो वहाँ के लेजिस्लेटिव हेड हैं, ठीक है। अब लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कवरत्ती, ठीक है, और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है फारूक खान। दमन एंड दीव राजधानी दमन है, और दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है, और इन दोनों जगहों पर लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रफुल्ल पटेल हैं। चलिए नेक्स्ट। टू टैकल हजार्डस एयर पॉल्यूशन विच कंट्री हैज सेट अप एनवायरमेंटल पुलिस फोर्स? सो कौन सी कंट्री ने एयर पॉल्यूशन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए एनवायरमेंटल पुलिस फोर्स सेटअप की है? वो कंट्री है चाइना। अब मैं ऑप्शन को कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। चाइना की राजधानी बीजिंग है, और यहाँ के हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो हैं जी जिनपिंग, उनको प्रीमियर बोला जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो है, जहाँ 2020 का ओलंपिक होने वाला है, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है शिंजो अबे। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, और म्यांमार की राजधानी नेफी डाओ है। चलिए नेक्स्ट। Which Indian state has declared itself as drought hit? So कौन सा स्टेट है जिन्होंने सूखा डिक्लेयर कर दिया है? क्यों ऐसा किया है? क्योंकि वहाँ पर जो वर्षा है काफ़ी कम हुई है। जो नॉर्थ ईस्ट मानसून से जो वर्षा होती है उसमें 61% की कमी आई है, और साउथ वेस्ट मानसून जो है उसमें 19% की कमी आई है, और इसलिए उन्होंने जितने भी लैंड टैक्सेस हैं उन्हें हटा दिया है। सो कौन सा इंडियन स्टेट है? वो है तमिलनाडु, जहाँ के चीफ मिनिस्टर ओ पनीर सेल्वम हैं, ठीक है। नेक्स्ट। यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है? ये हैं जगत प्रसाद नड्डा, मिस्टर जेपी नड्डा जो हैं हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। उन्होंने डिसाइड किया है किस वैक्सीन को वो लॉन्च करेंगे यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत 2017 में। सो वो कौन सी है? वो है मीजल्स रूबेला। चलिए नेक्स्ट। इंडिया हैज अनाउंस्ड $100 million मीन्स 683 करोड़ लाइन ऑफ क्रेडिट। सो इंडिया ने किस कंट्री के साथ ये 100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट को अनाउंस किया है? किस लिए? एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए। तो वो कौन सी है कंट्री? वो है केनिया। और आपको पता होना चाहिए केनिया के प्राइम मिनिस्टर अभी इंडिया आए हुए थे, तभी ये अनाउंसमेंट किया गया, और केनिया की राजधानी जो है नायरोबी है। और साउथ अफ्रीका में आपको पता होना चाहिए यहाँ पर तीन कैपिटल्स हैं, ठीक है। एक है प्रिटोरिया, दूसरा है केप टाउन, और एक है ब्लोएम फेंटेन, ठीक है। और एक ऑप्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ अराउंड 850 लोग ही रहते हैं इस कंट्री में, ठीक है, और 20 या 30 एकड़ की जो है इसकी एरिया है। और यूएसए अभी 45th यहाँ पर प्रेसिडेंट बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हैं। चलिए नेक्स्ट।
Supreme Court has directed Kerala government to release entire 500 crore compensation। तो अब देखिए कौन सी पेस्टिसाइड है जिसके कारण 5000 लोग जो हैं बहुत सफ़र किए हैं, किस उनको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने केरला गवर्नमेंट को आदेश दिया है कि वो 5000 करोड़ कंपनसेशन दे उन सारे विक्टिम्स को 3 मंथ्स के अंदर। तो वो कौन सा पेस्टिसाइड है दोस्तों? वो है इंडोसल्फान। चलिए नेक्स्ट। फॉर विच एनिमल स्पीसीज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो कौन से मिनिस्टर हैं? ये हैं अनिल माधव दावे। अनिल माधव दावे जो हैं वो इसके मिनिस्टर हैं। अब उन्होंने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया है ताकि ये जो एनिमल स्पीसीज है इसको बचाया जा सके, किससे? क्रुएलिटी से, और इसको एक स्पेशल स्पीसीज का दर्जा मिला है। तो वो कौन सा है? वो है डॉग। चलिए नेक्स्ट। विच स्टेट हैज स्टार्टेड अ न्यू डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम 14 जनवरी 2017। कौन से स्टेट ने एक नया डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस नाम से? ठीक है, तो ये स्टेट है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो हैं शिवराज सिंह चौहान, वो पिछले साल भूटान के दौरे पर गए थे। वहाँ एक्चुअली माना जाता है कि भूटान जो है विश्व का सबसे खुशहाल देश है, तो उसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट किया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप भी खुश रहें और आपका साल भी काफ़ी अच्छा रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू।